आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम को स्टेट करेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे और फिर इसकी मदद से एक एग्जांपल को प्रूफ करेंगे कि गिवन फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम कहता क्या है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन f है, ये डिफ़ाइन है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर और ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है कि अगर हम एक फंक्शन f डिफ़ाइन कर सकें एंड पॉइंट्स a और b के ऊपर सच दैट द एक्सटेंडेड फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कि जो हमने नया फंक्शन बनाया है जो कि गिवन फंक्शन की एक्सटेंशन है, जो कि हमने गिवन फंक्शन को a और b पे डिफ़ाइन किया है नए तरीके से, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे। दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। फंक्शन जो हमें f गिवन है वो ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। एक स्टेटमेंट ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि आपने इसी फंक्शन f को a और b पे डिफ़ाइन नहीं था, हमने a और b पे डिफ़ाइन कर लिया है और अब जो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे बना है ये कंटिन्यूअस है। अगर ये नया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो ओरिजिनल फंक्शन ओपन इंटरवल पर था वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, और अगर ओरिजिनल फंक्शन f जो है वो ओपन इंटरवल ए बी पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ऐसी सूरत में ये जो हमने नया फंक्शन बनाया है ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होगा। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने इफ़ एंड ओनली इफ के साथ प्रूफ करना है। ज़रा याद कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है। अगर मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, फ़र्ज़ करें 3 नंबर्स के ऊपर 1, 2 और 3 के ऊपर, और से मैंने एफ ऑफ 1 का आंसर 1 है, एफ ऑफ 2 का आंसर 2 है, एफ ऑफ 3 का आंसर से 6 है। ये मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अगर मैं ऐसा करूं कि एक नया सेट लूं जो इस गिवन सेट का सुपर सेट हो, इसमें मैंने एक और एलिमेंट का इजाफा कर लिया है 4 का, और एक फंक्शन g डिफ़ाइन करूं इस नए सेट के ऊपर। g का 1 पे वही आंसर हो जो f का 1 पे आंसर था, g का 2 पे वही आंसर हो जो f का 2 पे आंसर था, g का 3 पे वही आंसर हो जो f का 3 पे आंसर था, और जो नया एलिमेंट ऐड किया है उसके ऊपर इस g का आंसर कुछ और हो। g या 4 का आंसर, अब ये तो f की मदद से नहीं निकल सकता, f तो 4 पे डिफ़ाइन ही नहीं है, ये हमने फ़र्ज़ कर लो 8 रख लिया हो, तो ऐसे फंक्शन g को हम कहेंगे ये f की एक्सटेंशन है। g के आंसर्स उन नंबर्स पे वही हैं जिन पे f डिफ़ाइन था, अलबत्ता f जिन नंबरों पे डिफ़ाइन नहीं था उनके ऊपर हमने g को डिफ़ाइन कर लिया है। हम कहेंगे ये फंक्शन g जो है फंक्शन f की एक्सटेंशन है। अब इस थ्योरम के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है ए बी ओपन इंटरवल से आर के ऊपर ये फंक्शन डिफ़ाइन है, हमारे पास इस फंक्शन का ए पर आंसर मौजूद नहीं है, इस फंक्शन का बी पे आंसर मौजूद नहीं है। अगर हम किसी तरह से इस f का a पे भी आंसर डिफ़ाइन कर लें और b पे भी आंसर डिफ़ाइन कर लें तो फिर जो फंक्शन बनेगा हमारे पास उसको हम कहेंगे वो फंक्शन f की एक्सटेंशन है। उस नए फंक्शन का नाम अगर फ़र्ज़ करें मैं कैपिटल F रख लेता हूँ इस तरह से कि इस कैपिटल F का a पे क्या आंसर होगा वो मुझे ढूंढना है, इस कैपिटल F का b पे क्या आंसर होगा वो मुझे डिफ़ाइन करना है, इस फंक्शन कैपिटल F का a और b के अलावा बाकी सब के ऊपर वही आंसर होगा जो स्मॉल फंक्शन f का था। इस फंक्शन को हम कहेंगे ये गिवन फंक्शन की एक्सटेंशन है। अब ज़रा थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम की अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मान लें और हम सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हों तो इसमें हमें गिवन ये होगा कि फंक्शन ए बी से आर के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जो ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफ़ाइन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। और हमने किसी तरह से एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करना है जिसको हम कहेंगे वो इस फंक्शन की एक्सटेंशन है,
उस फंक्शन का नाम फर्ज कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा एफ, कैपिटल एफ रख लेते हैं। उसका ए पे क्या आंसर है और बी पे क्या आंसर है वो हमने डिफाइन करना है। ए और बी के दरमियान तमाम पॉइंट्स पे वही आंसर है जो गिवन फंक्शन एफ का है, और इस तरह से डिफाइन करना है कि ये जो नया फंक्शन हो ये कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ये स्मॉल एफ फंक्शन की एक्सटेंशन है और ये हमने किसी तरह से ऐसा बनाना है कि ये क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो। अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो ओपन इंटरवल ए बी पे, तो थ्योरम ये कहता है कि आप एक नया फंक्शन बना सकते हैं जो गिवन फंक्शन की एक्सटेंशन होगी और वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होगा। अब वो फंक्शन बनाएंगे कैसे, फंक्शन वो कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। पहले ज़रा याद कर लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शन को कहते हैं। हम कहते हैं एक फंक्शन ए से आर के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी हम डोमेन के वो यू और वी लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से कम हो, तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम आता हो। और डिफाइन हम ये करना चाहते हैं, से मैंने फंक्शन का नाम कैपिटल एफ एक्स रख लिया है कि ओपन इंटरवल ए बी के दरमियान इस नए फंक्शन के वही आंसर्स हैं जो गिवन फंक्शन के थे, अलबत्ता ए के ऊपर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है, बी के ऊपर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है, और इस तरह से डिफाइन करना है कि जब मैं ये नया फंक्शन बनाऊं तो ये कंटिन्यूअस बने क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब ए के ऊपर अगर मुझे इसकी डेफिनेशन करनी है और इस तरह से डेफिनेशन करनी है कि ए के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस आए, फंक्शन ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है क्योंकि स्मॉल एफ ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जो कैपिटल एफ है मुझे दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे इसको डिफाइन करना है, ए पे और बी पे, और बस मुझे इस तरह से डिफाइन करना है कि ए पे भी ये कंटिन्यूअस हो और बी पे भी ये कंटिन्यूअस हो। अगर मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया तो ये नया फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके लिए ज़रा याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होता है। दो बातें होती हैं कि जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो लिमिट पॉइंट है या लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर तो वो लिमिट पॉइंट हो तो फिर कंटिन्यूटी हमने ऐसे पढ़ी हुई है कि लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूअस होगा जब उसकी लिमिट पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट सेम आ जाए। मुझे ए पर डिफाइन करना है, क्या ए इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है। अगर मैं डोमेन ले रहा हूँ क्लोज इंटरवल ए बी तो ए इसका लिमिट पॉइंट है, बी भी इसका लिमिट पॉइंट है। अगर ए लिमिट पॉइंट है तो मुझे बेसिकली फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, और इस फंक्शन की जो लिमिट का जवाब आए उसी को हमने फंक्शन का आंसर रख लेना है। अगर लिमिट के जवाब को हमने फंक्शन के आंसर के बराबर रखा तो लिमिट और वैल्यू सेम हो जाएंगी और फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से बी भी डोमेन का लिमिट पॉइंट है तो मुझे बी पे किसी तरह से इस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है एक्स अप्रोचेस टू बी एफ एक्स की, और इस लिमिट का जो आंसर आए उसी को मैंने इस नए फंक्शन की डेफिनेशन रख लेनी है बी के ऊपर। यानी मुझे रख लेना है एफ ऑफ बी का आंसर, कैपिटल एफ ऑफ बी का आंसर जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी एफ ऑफ एक्स का आंसर आए। मुझे इस कैपिटल एफ का ए के ऊपर आंसर रख लेना है जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का आंसर आए। अगर मैंने ऐसे कैपिटल एफ को डिफाइन कर लिया तो जो फिर कैपिटल एफ बनेगा वो ए और बी पे कंटिन्यूअस होगा, दरमियान में स्मॉल एफ की वजह से वो कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करना चाह रहा हूँ। मैंने मान लिया है कि फंक्शन स्मॉल एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। मुझे एक नया फंक्शन डिफाइन करना है जो स्मॉल एफ की एक्सटेंशन हो और वो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो। उसके लिए मैंने डिसाइड ये किया है कि अगर इस नए फंक्शन की ए के ऊपर वैल्यू स्मॉल एफ की ए पे लिमिट के इक्वल रख लूँ और बी के ऊपर वैल्यू स्मॉल एफ की बी पे जो लिमिट आ रही है उसके इक्वल रख लूँ, तो फिर ये जो नया फंक्शन बनेगा ये क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होगा। अब कैसे डिसाइड किया जाए कि एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट है। इसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट का। अगर सी लिमिट पॉइंट हो और सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट का आंसर एल आ रहा हो
तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है कि जब भी आप एक्सएन सीक्वेंस लें डोमेन में जो सी को कन्वर्ज करती हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एफएक्सएन जो है वो एल को कन्वर्ज कर रही हो। अगर मुझे मालूम करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, यानी मैं चाहता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का आंसर फ़र्ज़ करें एल आ जाए, तो मुझे इस तरह से ये एल ढूंढना है कि जब भी मैं एक्सएन सीक्वेंस लूँ जो ए को कन्वर्ज कर रही हो, तो एफ एक्सएन देखूँ किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। जब भी सीक्वेंस एक्सएन लूँ ऐसी जो ए को कन्वर्ज कर रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफएक्सएन सीक्वेंस देखूं वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। अगर वो हर दफ़ा हर एक्शन की दफ़ा सेम नंबर जवाब आ जाए, तो वही मेरे पास फंक्शन की लिमिट आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स की सूरत में। इस तरह से मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मालूम कर सकता हूँ। किस तरह से? अगर एक्शन सीक्वेंस लूँ डोमेन में जो ए को कन्वर्ज कर रही हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफएक्सएन सीक्वेंस लूँ, देखूँ वो किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। अगर हर एक्शन जो ए को कन्वर्ज कर रही है उसके लिए हर एफएक्सएन हमेशा सेम नंबर को ही कन्वर्ज करे, तो फिर उसी नंबर एल को मैं फंक्शन की लिमिट कह दूंगा और वही मैं कैपिटल एफ की ए के ऊपर वैल्यू डिफाइन कर लूँगा। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जब भी सीक्वेंस एक्शन लूँ डोमेन में वो वाली जो ए को कन्वर्ज करती हो, तो हर एफ एक्शन सेम नंबर को कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा हुआ तो फिर मैं कह सकूँगा कि स्मॉल एफ की एक्स अप्रोचेस टू ए वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसी लिमिट को मैं फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर लूँगा। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं और पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं। यानी हम सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन स्मॉल एफ जो है वो ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है और सीक्वेंस एक्शन लेना चाहते हैं जो ए को कन्वर्ज करे, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्शन देखेंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर को या नहीं। वो अगर किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही होगी तो फिर हम ये भी साबित करेंगे कि जब भी हम ऐसी सीक्वेंस लें जो ए को कन्वर्ज करते ही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन सेम नंबर को ही कन्वर्ज करती है। सबसे पहले हम एक ऐसी सीक्वेंस लेना चाहते हैं जो ओपन इंटरवल ए बी में हो और जो ए को कन्वर्ज कर रही हो। क्या ख्याल है ऐसी सीक्वेंस हम किस तरह की ले सकते हैं? अगर मैं सीक्वेंस एक्शन को ए प्लस बी माइनस ए ओवर 2n ले लूँ, इसमें जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये सेकंड टर्म 0 को अप्रोच करेगी और ये सीक्वेंस a को कन्वर्ज करेगी, और इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में है। यानी मैं ऐसी सीक्वेंस ले सकता हूँ जो ओपन इंटरवल ए बी में हो और जो a को कन्वर्ज कर रही हो। तो हम ले रहे हैं एक सीक्वेंस एक्शन जो ओपन इंटरवल ए बी में है और वो a को कन्वर्ज कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम वो सीक्वेंस यही लें जो मैंने यहाँ लिखी है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि हाँ इस तरह की सीक्वेंस हम बना सकते हैं जो ओपन इंटरवल ए बी में हो और जो ए को कन्वर्ज कर रही हो। आपको याद होगा हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी हुआ करती है। इसका मतलब है ये एक्शन एक कॉशी सीक्वेंस है। एक्शन एक कॉशी सीक्वेंस है। ये एक्शन सीक्वेंस जो है वो ओपन इंटरवल पर डिफाइन की गई है और स्मॉल एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। याद करें हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम किया था और वो थ्योरम हमें गारंटी देता है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो और आप डोमेन में कोई कॉशी सीक्वेंस लें तो उससे जो रेंज में सीक्वेंस बनती है उसकी इमेजेस से वो भी कॉशी होती है। एक्शन जो है वो कॉशी सीक्वेंस है डोमेन के अंदर। इसकी इमेजेस से जब हम सीक्वेंस एफ ऑफ एक्शन बनाएंगे तो वो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो कॉशी सीक्वेंस होगी। एफ ऑफ एक्शन जो है वो मेरे पास कॉशी सीक्वेंस है आर की। आर के बारे में आपको याद है कोई ऐसी बात जिससे हमें पता चलता हो कि कॉशी सीक्वेंस में एक ख़ास खूबी होती है? आर हमने पढ़ा हुआ है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होती है। इसके अंदर हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज किया करती है। अगर एफ ऑफ एक्शन जो है वो आर के अंदर एक कॉशी सीक्वेंस है तो फिर ये कन्वर्ज भी करेगी। किस नंबर को कन्वर्ज करेगी?
ये तो हमें नहीं मालूम, अलबत्ता ये ज़रूर पता है कि ये एफ ऑफ एक्सन जो है वो कन्वर्जेंट होगी। जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है उसका नाम हमने एल रख लिया। हमने एक्सन एक सीक्वेंस ली जो डोमेन में है, जो ए को कन्वर्ज कर रही है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन जो है हमने प्रूव किया है कि ये कन्वर्ज कर रही है, और हमने फ़िलहाल ये कह दिया है कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है, नंबर एल को कन्वर्ज कर रही है। प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि अगर हर वो सीक्वेंस डोमेन में जो ए को कन्वर्ज करती हो उससे बनने वाली एफ ऑफ एक्सन हमेशा सेम नंबर को कन्वर्ज करती हो, तो उसी को हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे और उसी को हम नए फंक्शन की डेफिनेशन कर लेंगे ए के ऊपर। इसके लिए हम लेते हैं कोई सी भी सीक्वेंस yn जो ओपन इंटरवल ए बी में है, और ऐसी yn जो ए को कन्वर्ज कर रही है। जब मैं इससे एफ ऑफ yn बनाऊंगा तो जैसे मैंने एक्सन से एफ ऑफ एक्सन बनाई है और प्रूव किया है कि वो कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ yn भी कन्वर्ज कर रही होगी। लेकिन क्या एफ ऑफ yn जो है वो भी एल को ही कन्वर्ज कर रही होगी या वो किसी और नंबर को कन्वर्ज कर रही होगी? इसके बारे में फ़िलहाल हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। ये ज़रूर पता है कि एफ ऑफ yn भी कन्वर्ज करेगी, लेकिन एफ ऑफ yn किस नंबर को कन्वर्ज करेगी उसके बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं है। मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि एफ ऑफ yn भी एल को ही कन्वर्ज करेगी। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक्सन माइनस yn सीक्वेंस की बात करते हैं। एक्सन ए को कन्वर्ज कर रही है, yn ए को कन्वर्ज कर रही है, तो एक्सन माइनस yn जो है वो 0 को कन्वर्ज करेगी। अब अगर एक्सन माइनस yn 0 को कन्वर्ज कर रहेगी, इसकी मदद से पहले मैं ये साबित करूंगा कि जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन माइनस yn है वो भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। कैसे इस बात को साबित करूंगा? इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। फंक्शन चूंकि मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए मुझे मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक। किस तरह का? कि जब भी मैं डोमेन में से x और y लूंगा और वो x और y लूंगा जिनके लिए x माइनस वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आएगा। ये मैंने इस्तेमाल किया है किस बात का? f के यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने का। और मैं इस इनक्वालिटी की मदद से कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एप्सिलॉन से लेस है, और इसकी मदद से कि एक्सन माइनस yn 0 को कन्वर्ज कर रही है, मैं साबित करूंगा कि एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn जो है वो भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। कैसे कर पाऊंगा? उसके लिए ज़रा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि एक्सन माइनस yn जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा? हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मुझे मिलेगा एक नंबर n0 नेचुरल नंबर इस तरह का कि मेरे पास एक्सन माइनस yn माइनस 0 का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0। ये सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसकी मदद से हम एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn को प्रूव करेंगे कि वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये रिजल्ट चूंकि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड करता है, तो ये रिजल्ट इस डेल्टा के लिए भी होल्ड करेगा जो हमें गिवन एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है। तो ये जो हमें ऊपर डेल्टा मिला है, इसके लिए भी हमारे पास इसकी कन्वर्जेंस की वजह से एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा, किस खूबी के साथ कि एक्सन माइनस yn का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। एक्सन माइनस yn माइनस 0 के मॉडुलस को हम सिंपली एक्सन माइनस yn का मॉडुलस लिख सकते हैं। एक्सन माइनस yn का मॉडुलस डेल्टा से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। और अगर मैं अब 2 का इस्तेमाल करूं, 2 स्टेटमेंट ये कहती है कि जब x माइनस वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। यहाँ पे एक्सन माइनस yn का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। कब कब? उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बेसिकली एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सीक्वेंस है मेरे पास एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn वाली, वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। इससे हमारे पास नतीजा ये निकला कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ yn का आंसर 0 आ गया है। हम प्रूव ये करना चाहते थे
कि जो एफ ऑफ वाई एन है वो भी उसी नंबर एल को कन्वर्ज कर रही है जिसको एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर रही है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन हल करना चाहते हैं। मेरे पास एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट मौजूद है कि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो एल को कन्वर्ज कर रही है। मेरे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन की लिमिट मौजूद है कि ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है, और मैं एफ ऑफ वाई एन की लिमिट मालूम करना चाहता हूँ। क्या करूँ? ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ वाई एन के अंदर एफ ऑफ एक्स एन को माइनस भी कर लेते हैं और एफ ऑफ एक्स एन को प्लस भी कर लेते हैं, और इसकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हल करना चाहते हैं। सम में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्या हमेशा कर सकते हैं? नहीं, हमेशा नहीं कर सकते। सम में लिमिट को उस वक्त अलग अलग कर सकते हैं जब जिन दो सीक्वेंसेस को सम कर रहे हैं उन दोनों की अलग अलग लिमिट हल हो जाती हो। यहाँ पे एक सीक्वेंस है मेरे पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन, और दूसरी है एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन हम देख चुके एल को कन्वर्ज कर रही है, ये अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर एफ ऑफ वाई एन की लिमिट हल करते हुए मैं बीच में एफ ऑफ एक्स एन को माइनस और प्लस कर लूं तो बेसिकली अब मेरे पास ये दो सीक्वेंसेस का सम बन गया है जिन दोनों की अलग अलग लिमिट मेरे पास मौजूद है, तो मैं सम की लिमिट को अलग अलग कर सकता हूं। तो सम की लिमिट को अलग अलग कर रहे हैं। पहले वाली की लिमिट का आंसर 0 है, दूसरे वाली की लिमिट का आंसर L है। तो ओवरऑल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन का आंसर भी हमारे पास L आ गया। हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस एक्सन ली थी डोमेन में जो A को कन्वर्ज कर रही थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एफ ऑफ एक्स एन की लिमिट प्रूव की कि एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लिमिट का आंसर हमने L रखा। फिर उसके बाद हमने कहा कोई भी सीक्वेंस वाई एन अगर हम ले लेते हैं जो डोमेन में है और जो A को कन्वर्ज कर रही है, तो उस वाई एन के लिए एफ ऑफ वाई एन की लिमिट भी L ही आ रही है। अब हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट के लिए। जब भी हम डोमेन में एक सीक्वेंस एक्शन ले रहे हैं जो नंबर A को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारे पास जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन बन रही है हमेशा L को कन्वर्ज कर रही है, सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है। तो हम फंक्शन की A के ऊपर जो है लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू A एफ ऑफ एक्स मौजूद है और ये इसी नंबर L के इक्वल है। तो चूंकि जब भी हम डोमेन में एक ऐसी सीक्वेंस yn लेते हैं कि वो yn जो है वो A को कन्वर्ज कर रही हो, तो एफ ऑफ yn की लिमिट का आंसर L आता है। इसलिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से हमें गारंटी हो गई कि लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू A एफ ऑफ एक्स का आंसर L आ गया है। लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया है। A के ऊपर फंक्शन की लिमिट मौजूद है। अगर A के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी यही रख ली जाए तो बस हमारा मसला हल हो जाएगा, A के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो नया फंक्शन जो कैपिटल F हम डिफाइन कर रहे हैं, या कह लें जो स्मॉल f ओरिजिनल था उसकी A पे वैल्यू मौजूद नहीं थी, A के ऊपर उसकी वैल्यू का आंसर वही रख रहे हैं हम जो A के ऊपर फंक्शन f की लिमिट का आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है ये हमने कंफर्म कर लिया है कि हाँ आंसर आ रहा है। एफ ऑफ A को हम इस L के इक्वल डिफाइन कर रहे हैं। ऐसी सूरत में f जो है वो A पर कंटिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब उसकी लिमिट और वैल्यू सेम हो। A के ऊपर लिमिट का आंसर जो L आया है वही हमने A के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन कर ली है। तो हमने स्मॉल f की एक्सटेंशन बना ली है A के ऊपर। इसी तरह से हम B के ऊपर भी बना लेंगे। B के लिए भी यही सारा प्रोसेस है। अब हमने B के लिए इस प्रोसेस को लिखना नहीं है। B के ऊपर फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और B के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन कर लें कि जो B के ऊपर फंक्शन की लिमिट का आंसर आ रहा है वही B के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर लें। तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन f बनाएंगे हम वो B पे कंटिन्यूस होगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि हमने f की एक कंटिन्यूस एक्सटेंशन बना ली है। किस तरह से कि ये जो नया फंक्शन हमने बनाया है ये A के ऊपर किसके बराबर है, A के ऊपर फंक्शन की लिमिट के इक्वल है, और B के ऊपर किसके बराबर है, ये स्मॉल f फंक्शन की B पे जो लिमिट है उसके इक्वल है। इस डेफिनेशन के मुताबिक अब हमने जो फंक्शन बनाया है कि ओपन इंटरवल A B में वही आंसर रखें जो पहले से मौजूद थे, और A के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या रखें
कि ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट हल करें, जो आए वही रख लें, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या रखें, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू वही रखें जो बी पे फंक्शन की लिमिट आ रही है। हाँ, ये बात हमने दरमियान में प्रूफ की है कि ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बी के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसको हमने प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन सिमिलरली किया जा सकता है। तो हमने फंक्शन जो हमें गिवन था उसकी एक कंटिन्यूअस एक्सटेंशन बना ली है। एक्सटेंशन बना ली है यानी एक्सटेंड कर लिया है फंक्शन को, जिन नंबरों पे नहीं डिफाइन था वहाँ पे भी डिफाइन कर लिया है। और ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि बस दो ही जगह नया डिफाइन किया है और नई जगह पे डेफिनेशन ही हमने ऐसी की है कि वो नए पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है। इससे पहले दरमियान वाले सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन गिवन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस था, तो लाजमी बात है कंटिन्यूअस भी था। थ्योरम को हमने एक डायरेक्शन से प्रूफ कर लिया है। हमने ये मान के कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, हमने इसकी एक एक्सटेंशन बना ली है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट से पहली स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं, यानी हम मान रहे हैं कि फंक्शन जो है उसकी एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद है जो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया गया है और जो कंटिन्यूअस है। हमने साबित ये करना है कि वो फंक्शन जो ओपन इंटरवल पे डिफाइन था वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। उसके लिए ज़रा याद कर लेते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम है। वो कहता ये है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो और कंटिन्यूअस हो तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है। एक और बात याद कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन सेट ए पे डिफाइन हो और वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो और बी उसका कोई सबसेट हो तो वो सबसेट पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम कन्वर्स स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। सपोज कर रहे हैं कि एफ की कंटिन्यूअस एक्सटेंशन है और इस कंटिन्यूअस एक्सटेंशन का नाम हमने जी रख लिया है। ये जो हमने कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ली है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम की मदद से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन जो नया डिफाइन किया है हमने, जो एफ की एक्सटेंशन है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये जो फंक्शन हमने जी डिफाइन किया है ये अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ये ओपन इंटरवल ए बी पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। और ओपन इंटरवल के ऊपर ये बेसिकली एफ के बराबर है। इसका मतलब है एफ जो है वो ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। और यही बात हम प्रूफ करना चाह रहे थे। अगर किसी फंक्शन की जो कि ओपन इंटरवल पे डिफाइन हो, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस एक्सटेंशन मौजूद हो तो वो फंक्शन फिर ओपन इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। थ्योरम का प्रूफ हमने दोनों तरह से कर लिया है। लेक्चर के लास्ट में हम एक एग्जांपल करने लगे हैं। प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स साइन 1/x के इक्वल, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल 0 से b पे, जिसमें 0 शामिल नहीं है और b शामिल है। हमने अभी जो कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम किया है वो ये कहता है कि f ओपन इंटरवल ए बी पे उस वक्त यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा अगर आप उसकी एक एक्सटेंशन बना सकें क्लोज इंटरवल ए बी पे जो कंटिन्यूअस हो। ये बात हमने ओपन इंटरवल ए बी के लिए की है। यही बात हम ऐसे इंटरवल के लिए भी कर सकते हैं जिसमें ए ओपन और बी क्लोज्ड हो, और ऐसे इंटरवल के लिए भी कर सकते हैं जिसमें ए क्लोज्ड और बी ओपन हो। तो यहाँ पे 0 साइड से ओपन है और बी साइड से क्लोज है। कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम करते वक्त हमने नया फंक्शन कैसे डिफाइन किया था? हमने नया फंक्शन डिफाइन ये किया था कि ए के ऊपर गिवन फंक्शन की लिमिट हल करें। अगर लिमिट हल हो रही है तो जो लिमिट का आंसर है वही फंक्शन की वैल्यू का आंसर रख लें। इस तरह से बी के ऊपर फंक्शन की लिमिट हल करें। अगर फंक्शन की बी पर लिमिट हल हो रही है तो बी पे लिमिट का जो आंसर आ रहा है वही फंक्शन की डेफिनेशन कर लें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो नई एक्सटेंशन बनती है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और जब हम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन बना लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है प्रूफ ये करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के ऊपर जिसमें b पहले से शामिल है, 0 शामिल नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि इसकी लिमिट हल करें x पोचेस टू 0 और हमें मिल जाए तो ऐसी सूरत में हम इसकी कंटिन्यूअस एक्सटेंशन बना सकेंगे क्लोज इंटरवल 0b पे। और अगर हम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन बना सके क्लोज इंटरवल के ऊपर तो हम कहेंगे इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है।
तो हम बेसिकली हल करना चाहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx की। और याद है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये हल की हुई है, हमने हल की थी और प्रूफ किया था कि इसकी लिमिट का आंसर 0 है। अगर इसकी लिमिट हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब है हम इसकी कंटिन्यूस एक्सटेंशन बना सकते हैं क्लोज इंटरवल 0b पे। किस तरह से कि 0b इंटरवल जिसमें 0 शामिल ना हो उस पर वही आंसर रखें जो पहले थे, यानी x sin 1/x, और 0 के ऊपर वो आंसर रख लें जो 0 पे लिमिट का आंसर आ रहा है। 0 पे चूंकि फंक्शन की लिमिट का आंसर 0 आ रहा है तो 0 के ऊपर इस फंक्शन की डेफिनेशन हमने 0 कर ली। ये जो हमने नया फंक्शन डिफाइन किया है ये बेसिकली इस फंक्शन की एक्सटेंशन है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर हमने कंटिन्यूस एक्सटेंशन बना ली है तो क्या मतलब हुआ, थ्योरम हमें ये कहता है कि कंटिन्यूस एक्सटेंशन अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन गिवन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल। हमने प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर। किसी भी फंक्शन को अगर किसी ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस साबित करना हो तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसकी एंड पॉइंट्स के ऊपर डेफिनेशन बना लें लिमिट हल करके। लिमिट हल करके जो डेफिनेशन बने नई, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो गिवन फंक्शन फिर ओपन इंटरवल पे या एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। हमने इस फंक्शन की एक्सटेंशन बनाई, 0 पे डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, 0 पे लिमिट हल की, 0 आ गई, ये एक्सटेंशन बन गई। ये एक्सटेंशन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस एक्सटेंशन है। अगर ये कंटिन्यूस एक्सटेंशन है क्लोज इंटरवल 0b के ऊपर तो इसके सबसेट के ऊपर जो गिवन फंक्शन डिफाइन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। आज हमने कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम किया है और इसकी मदद से एक फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूफ किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।